एक गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। वह दिन भर खाता और सोता रहता था। एक दिन उसकी माँ ने बोला, बेटा तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? दिन भर खाते और सोते रहते हो। माँ मैं काम नहीं करूँगा। तो क्या करोगे? तुम्हें पता है ना हमारे ऊपर कितना कर्जा है, उसे कौन भरेगा? पापा काम कर रहे हैं ना, वही काम करेंगे और वही सबका कर्जा भरेंगे, मैं नहीं करूँगा। अच्छा तो तुम काम नहीं करोगे? नहीं करूँगा मैं। और फिर वह वहाँ से चल देता है और अपने दोस्त के पास पहुँचता है। क्या भाई, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, क्या हुआ? हाँ भाई, तुम्हारे मजे ही है ना, काम करना पड़ रहा है ना कुछ करोगे, बस खाओगे और घूमते रहोगे। हाँ तो अभी उम्र ही क्या हुआ है कि हम काम करेंगे। अच्छा चलो भाई, चलते हैं कहीं घूम के आते हैं, बहुत दिन से घूमने कहीं नहीं गए हैं। कहाँ भाई, कहाँ घूमने जाते हैं? चलो पास के जंगल में से घूम के आते हैं। लोगों से सुना है कि वह जंगल बहुत सुंदर है। हाँ भाई सुंदर है, पर क्या भाई? मैंने लोगों से सुना है कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है भाई, गांव वाले ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ भाई बोल तो तुम सही रहे हो। हाँ तो चलो चला जाए फिर। हाँ चलो। और फिर दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? कहीं नहीं काका, ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। हाँ काका, इधर ही घूमने जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है जाओ, पर ध्यान रखना पास के जंगल में मत जाना। ठीक है काका, हम जंगल में नहीं जाएंगे। हाँ काका, आप निश्चिंत रहिए, हम पास के जंगल में नहीं जाएंगे। इतना कहके वह वहाँ से चल देते हैं। देखो भाई, कितना सुंदर जंगल है ये, मैं बोल रहा था ना। हाँ भाई सच में ये बहुत सुंदर जंगल है। इतना कहके वह और आगे जंगल में चल देते हैं। जंगल को देखने में इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वह जंगल के किस कोने में चले गए हैं। अरे भाई, हम कहाँ आ गए? इधर तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ भाई इधर तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, हम लोग कहाँ आ गए हैं? कोई हमारी मदद करो, हम इस जंगल में गुम हो चुके हैं, हमें बचाओ। कोई हमें हमारे घर पहुँचा दो। इतने में एक आवाज आती है। कौन है यहाँ पर? कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? कहाँ हो तुम? मैं इस जंगल की रानी हूँ। पर हमने तो ऐसे किसी रानी के बारे में नहीं सुना है, आप कौन सी रानी हैं? मैं इस जंगल की रानी हूँ। आप दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं हमें, आप कहाँ हैं? ठीक है मैं आ रही हूँ, देखो मुझे। और वह सामने आती है तो उसे देखकर दोनों डर जाते हैं, क्योंकि वह एक चुड़ैल होती है। लो आ गई मैं सामने, और मुझे देख लो तुम। आप तो एक चुड़ैल हैं, मतलब गांव वाले सच बोलते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। हाँ ये तो चुड़ैल है ये। हाँ मैं चुड़ैल हूँ और गाँव वाले सच कहते थे। और अब तुम इस जंगल से वापस नहीं जा सकते हो। क्यों हम वापस नहीं जा सकते हैं इस जंगल से? हाँ हमने क्या गलती की है कि हम इस जंगल से वापस नहीं जा सकते हैं? तुमने गलती की है इस जंगल में आके। इस जंगल में बिना मेरे आदेश के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, और तुमने बिना मेरे आदेश के इस जंगल में प्रवेश करने की गलती की है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। हमें इसके बारे में नहीं पता था, हमें माफ कर दो, दोबारा हम नहीं आएंगे यहाँ पर। हाँ हमें जाने तो हम नहीं जानते थे, हमें माफ कर दो। ठीक है मैं जाने दूंगी, पर यहाँ से वही जाएगा जो अपने माँ बाप का बात मानता होगा, वही यहाँ से वापस जाएगा और वो नहीं। हाँ तो मैं अपनी माँ का बात मानता हूँ, मैं उसके पूरे काम भी करता हूँ। और तुम नहीं मानते हो अपनी माँ का बात? नहीं मानता हूँ मैं अपनी माँ का बात। ठीक है तो फिर तुम्हारा दोस्त डर जाएगा, तुम नहीं जाओगे। नहीं मैं भी घर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। तुम नहीं जा सकते हो, तुम बात नहीं मानते हो अपनी माँ का। नहीं
नहीं, मैं भी अपनी माँ का बात मानूंगा, अब जो कहेंगे वो करूंगा। तो ठीक है, उससे बात मानना अपनी माँ का, जाओ यहाँ से अब। और फिर रानी चुड़ैल गायब हो जाती है और वह दोनों वहाँ से चल देते हैं। और फिर वह घर जाती है तो उसकी माँ पूछती है, कहाँ थे बेटा अब तक? फिर रोहन अपनी माँ को पूरा जंगल में हुए घटना का वर्णन करता है और बोलता है, अब से जो तुम बोलोगे वो करूंगा मैं माँ।